Hello everyone. So, we are starting a new topic, that is agriculture. So, agricultural marketing, what do you mean by agricultural marketing? By the name only, it is clear that market where they are getting the agricultural goods they are assembling and they are selling. So, the market where the agricultural products are assembled, and it will be डिफ्रेंशिएट अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग. ग्रेडिंग के हिसाब से उनको अलग अलग करा जाता है. ग्रेडिंग मतलब जैसे अब प्रोडक्शन होती है तो क्वालिटी अलग अलग होती है आपकी गेहूं की, चावल की. सो उनके अकॉर्डिंग उनको ग्रेड करा जाता है क्वालिटी वाइज, और फिर उनको पैक करा जाता है, प्रोसेस करा जाता है, स्टोर करा जाता है. स्टोर करके फाइनली मार्केट में लाते हैं बेचने के लिए. तो ये पूरी सिस्टम जो होता है इसको कहा जाता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज द प्रोसेस बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड फाइनल सेल. मतलब गुड्स जब हार्वेस्ट हो जाते हैं वहाँ से लेकर सेल तक की का जो भी काम होता है वो पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. मीनिंग समझ में आया बेटा? इसलिए देखो पॉइंट दिया है, गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग मीन्स अनाज इकट्ठा किया हार्वेस्ट होने के बाद. प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस मीन्स उसमें से स्ट्रॉज वगैरह हटाए. ग्रेडिंग दी प्रोड्यूस, अब उनको क्वालिटी वाइज अलग अलग करेंगे. देन पैकिंग, देन स्टोरिंग एंड देन सेलिंग इट अकॉर्डिंग टू द प्राइस. सो दिस फुल प्रोसेस where we are assemble, storing, processing, transportation, packing, grading and distribution of the agricultural commodities across the country is called agricultural marketing. Clear this? What is agricultural marketing meaning is clear to everyone, beta? But दिस मार्केट वॉज नॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स. उस समय ऐसी मार्केटिंग थी नहीं. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये थी, तो इस पर पूरा कंट्रोल मनी लेंडर्स का चलता था, ट्रेडर्स का चलता था, कमीशन एजेंट्स का चलता था. जिसके कारण वो हमेशा हमें डेप्ट के अंदर रखते थे कि आपका पुराना कर्जा ही नहीं चुका है. फिर लोग डिस्ट्रेस सेल करना ही नहीं मांगते थे. डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है? जब व्हेन द फार्मर्स आर कंपेल्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट, मतलब आपने गुड्स प्रोड्यूस करें और प्रोड्यूस करने के बाद आप बिल्कुल आप उसको बेच दो मार्केट में. प्राइजेस आपको कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. मतलब फोर्स कर दिया जाता है कि आपकी हार्वेस्टिंग हुई है और आपको गुड्स सोल्ड करने हैं, तो उसको कहा जाता है डिस्ट्रेस सेल. तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे मनी लेंडर्स वगैरह फार्मर्स को ऐसे ही फोर्स करते थे कि नहीं, अब तुम्हारा अनाज हो गया, बेचो जल्दी से और हमें पैसे दो. तो इस तरीके से फार्मर्स बेचारे उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं लगा पाते थे, अपना खर्चा ही कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, और उन लोग और डेप्ट के अंडर बरीड होते जाते थे. सो दिस इज हैपन एट दैट टाइम. उन लोगों को लो प्राइस पे गुड्स बेचना पड़ता था, जिसके कारण उनको लॉस होता था. फिर अकाउंट्स भी मैनिपुलेट कर दिए जाते थे. मालूम ही है, फिल्म्स वगैरह में देखा ही है, मनी लेंडर्स ज़मींदार क्या करते हैं, कुछ भी पेपर्स पे साइन करवा लेते हैं बिकॉज वो इलिटरेट होते हैं, जिसके कारण उनको पता भी नहीं लगता, और बाद में उनको कभी भी वो लोन से बाहर ही निकल आते हैं और उनका जो प्रॉपर्टी उन लोगों ने सिक्योरिटी जमा करी थी वो भी पूरा उन्हीं लोग कवर अप कर लेते हैं. तो इस तरीके से फार्मर्स को इंडिपेंडेंस के टाइम पे और बिफोर इंडिपेंडेंस दे आर अफेक्टिंग. तो जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कि मार्केटिंग में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बनाई. और एग्रीकल्चरल मार्केट के मेजर्स पे गवर्नमेंट ने डिसाइड करे कैसे हम अपनी मार्केटिंग को सुधार सकते हैं. तो सबसे पहला मेजर है रेगुलेटेड मार्केट. रेगुलेटेड मार्केट मीन्स मार्केट को रेगुलर कर दिया. पहले मार्केट रेगुलर नहीं होती थी. जैसे हमारे बीना में ही मार्केट जो रहती है, ये मंडी वगैरह फ्राइडे फ्राइडे लगती है, ऐसे ही मंडी भी 15 दिन महीने में एक बार लगती है. तो ये ऐसे उनने रेगुलेशन कर दिया. नहीं तो पहले क्या होता था, मनी लेंडर्स वगैरह डिसाइड करते थे आज लगेगी फिर नहीं लगेगी, बट अब ये फिक्स कर दिया कि इतने टाइम के बाद मार्केट लगनी ही लगनी है. तो ये फिक्सिंग हो जाती है, तो जिसको कहा जाता है रेगुलेटेड मार्केट. तो रेगुलेटेड मार्केट इज एस्टेब्लिश वेयर सेल एंड परचेज ऑफ प्रोड्यूस इज मॉनिटर्ड बाय द मार्केट कमेटी. तो जहाँ पे वो मार्केट जहाँ पे सेल ऑफ परचेज को परचेज को प्रोड्यूस करा गया है मॉनिटर्ड मार्केट के अकॉर्डिंग मीन्स रेगुलरली मार्केट कमेटी बनाई गई है, और वो मार्केट कमेटी में गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है और फार्मर्स होते हैं जो रूल्स रेगुलेशंस में हेल्प करते हैं उनकी,
और उसके बाद उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जाता है, तो वो चीज़ कहलाती है रेगुलेटेड मार्केटिंग। आया समझ में बेटा? आई ये चीज़ समझ में, रेगुलेटेड मार्केट क्या होती है? मार्केट सिस्टम इट्स मेड ट्रांसपेरेंट, तो जहाँ पे गवर्नमेंट का एक ऑफिसर बैठा दिया गया है, फार्मर्स हैं, गवर्नमेंट है, कोई बीच में नहीं आने वाला है, तो उस मार्केट में चीटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। कमेटी मेंबर्स बैठती है, कमेटी मेंबर्स और फार्मर्स बैठते हैं, फिर उन लोग देयर is a need to develop about 27,000 rural periodic marketing places। तो 27,000 मार्केटिंग बनाई गई हैं रूरल एरिया में, ताकि वो रूरल प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो जो मार्केट रेगुलरली है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, चीटिंग के साधन कम है, उस मार्केट को कहा जाता है रेगुलेटेड मार्केट। मीनिंग इज क्लियर व्हाट इज रेगुलेटेड मार्केट? Second major government has provision of physical infrastructure. Provision means rule they had made for the physical infrastructure. Infrastructure, as you all are knowing, the things which are helping the farmers, things which are helping the persons. So the things which are helping the farmers to increase their sale, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या चीज़ें फार्मर्स को ज़रूरी हैं? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी, प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये चीज़ें डेवलप कर दी गई। बेटर रोडवेज बनाए गए, बेटर रेलवेज बनाए गए, गवर्नमेंट ने ये चीज़ें करी, जिनकी प्राइसेस बहुत ल्यूक्रेटिव कर दी, मीन्स कम कर दी। देन स्टोरेज हेल्प दी फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस। फिर स्टोरेज बनाए गए, मीन्स वेयर हाउसिंग बनाई गई, जहाँ पे अगर आज आप लोग नहीं खरीद रहे हो, जितना फार्मर्स रेट चाह रहे हैं, तो वो कल बेच देंगे जब रेट हाई हो जाएगी। पहले उनके पास स्टोरेज गोडाउन नहीं रहते थे, तो उन लोगों को बेचारों को उसी समय बेच के जाना पड़ता था, भले ही उनको प्रॉफिट हो या लॉस हो। बट फिर अब उनने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रॉपर करी, वेयर हाउसिंग प्रॉब्लम सॉल्व करी स्टोरेज के लिए, ताकि आप गोडाउंस में माल रख लो। और आज मालूम है गोडाउंस कितने टाइप के होते हैं, कोल्ड स्टोरेज रहता है, हॉट स्टोरेज रहता है, मीन्स जो चीज़ जिस चीज़ को सुटेबल होती है उस टाइप के इस गोडाउंस बना दिए गए हैं, जहाँ पे चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, लाइफ लॉन्ग मीन्स ईयर टू ईयर सेव होती हैं, उसको कहा जाता है आपका, उस चीज़ को कहा जाता है प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर? दिस प्रोविजन मीन्स रूल्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड, सो दिस थिंग इज क्लियर। ओके, देन नेक्स्ट आपका कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी क्या होती है, कोई बता सकता है? किसी को कोई आइडिया? When small farmers cooperative, yes, something सही है बेटा। गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। गवर्नमेंट जो है एनकरेज करती है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बनाने के लिए। यहाँ पे सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, फार्मर्स रिच होते हैं, उन लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बार्गेनिंग, बेटर बार्गेनर्स इन दी मार्केट, उन लोग मार्केट में बार्गेनिंग कर कर बेचने से अच्छा जो रिच फार्मर्स होते हैं उन लोग बेटर प्राइस देकर खरीद लेते हैं। तो इससे फार्मर्स को क्या होता है, लॉस नहीं होता, कम से कम उनको उतना पैसा तो मिल जाता है जितना उनने खर्च करा है। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग का एक एग्जाम्पल है आपका, इस पे भी आपका प्रोजेक्ट बन सकता है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग पे भी बेटा। और एक अभी चीज़ और, जैसे एक प्रोजेक्ट आप अभी आपने कल तालिबान वाली न्यूज़ सुनी होगी, तो वो तालिबान प्रोजेक्ट अफगानिस्तान तालिबान ने जो कवर अप कर लिया है, चाहो तो वो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसको भी आप इंडिया से कैसे लिंक हो जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट को वेटो पावर नहीं मिल रहा है, तो वो भी चीज़ आप चाहो तो उसको भी आप अपने इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो बेटा, अगर चाहो। जिसको डिफरेंट टॉपिक्स चाहिए तो एक टॉपिक वो भी बन सकता है, हमारा लेटेस्ट प्रॉब्लम चल रही है वर्ल्ड की, so that is even affecting the India government also, because China and Pakistan, China is the main member of that community UNICEF का, तो वहाँ पे प्रॉब्लम अराइजेज होंगी, तो आप चाहो तो वो प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं बनाने के लिए। तो कमिंग टू बैक आर टॉपिक, कोऑपरेटिव मार्केटिंग वो मार्केटिंग है
जहाँ पे कॉरपोरेशन के साथ सामान खरीद लेते हैं, अगर मार्केट में कम रेट में बिक रहा है तो उन लोग खरीद लेते हैं। जैसा कि गुजरात में हुआ था मिल्क कॉरपोरेशन, जो फेमस है, वो जिसको कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड, जिसको वाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इतनी प्रोडक्शन हो गई थी मिल्क की कि कोई था ही नहीं, तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग ने खरीद लिया था, जिससे उनने इतना मिल्क उस समय हो गया था जिसको कहा गया था वाइट रिवॉल्यूशन। सो सम किंग्स हैव इमर्ज इन द सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग, मीन्स सम प्रॉब्लम्स भी आई थी, जैसे पुअर कोऑर्डिनेशन चल रहा है तो प्रॉब्लम आ रही थी, या शॉर्ट कमिंग्स हो रही हैं पैसों की तो प्रॉब्लम्स आने लगी थी ऐसी मार्केटिंग में, क्योंकि अगर पैसे नहीं है तो वो खरीदेंगे कैसे। नहीं तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग ने मिल्क में बहुत ज़्यादा वर्कआउट करा था, बहुत प्रोग्रेस करा था। देन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नियम कानून बनाए हैं, जिसमें से आपको मालूम ही है एक एमएसपी पॉलिसी। एमएसपी पॉलिसी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस जिस पे गवर्नमेंट को कम से कम इतने में गवर्नमेंट खरीद ही लेगी, उससे ज़्यादा में बिके तो ठीक, नहीं तो आपको किसी को मोल भाव करके बेचने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट आपसे खरीद लेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, हमने प्रोडक्शन करी है वीट की, और हमने सोचा है वीट 22 रुपये पर केजी बेचेंगे, बट मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आ गए हैं वीट बेचने के लिए, तो मार्केट के जो आपके मंडी के पर्सनस हैं वो कह रहे हैं आप 18 रुपये में बेचो। तो गवर्नमेंट देख रही है कि इतने में हमारा बहुत घाटा हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने एक मिनिमम प्राइस कर दी है 20 रुपये, कि 20 रुपये में अगर ये फार्मर्स खरीद रहे हैं तो ठीक, नहीं तो गवर्नमेंट खरीद लेगी फार्मर्स से वो, जिसको वो बफर स्टॉक बनाकर रख लेती है, या पीडीएस में अपनी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन राशन की शॉप में बेच देती है। तो इसीलिए फार्मर्स के सपोर्ट के लिए एमएसपी पॉलिसी बनाई गई थी, अगर कोई नहीं खरीद रहा है तो गवर्नमेंट खरीद लेगी। तो गवर्नमेंट खरीद लेगी, और गवर्नमेंट ने एक फिक्स प्राइस कर दी है जिससे फार्मर्स को घाटा नहीं होगा, और गवर्नमेंट खरीद कर बफर स्टॉक बना लेगी, और फिर बफर स्टॉक बनाकर गवर्नमेंट अपनी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसको बेचेगी, राशन की शॉप में बेचेगी। तो ये पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे गवर्नमेंट ने, ताकि फार्मर्स को घाटा ना हो, अदरवाइज दे विल बी इन अ ग्रेट लॉस, सो दे आर अटेम्प्टिंग अ सुसाइड, सो दिस विल बी हेल्पिंग फार्मर्स नॉट टू अटेम्प्ट सुसाइड। क्लियर दिस थिंग बेटा? All these things are clear. MSP, PDS, all things are clear. अब देखो फिर यहाँ बाजू में आपको एक बॉक्स में दिया है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने लगी, तो देखो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आने लगी। बताइए ये प्रॉब्लम सही है कि नहीं है? बताओ ये प्रॉब्लम सही है कि नहीं? फिर नेक्स्ट है फोर्स्ड सेल। फोर्स्ड सेल का मीन्स फोर्सिंग कर रहे हैं कि इनको माल बेचना ही बेचना है। सो अगर इनको माल बेचने को बोल रहे हैं तो ये चीज़ क्या बन रही है? फोर्स सेल, तो ये एक डीमेरिट बन रहा है। सेकंड, न्यूमरस मार्केट। न्यूमरस मार्केट मींस मार्केटिंग में नंबर ऑफ, बहुत सारी मार्केट में चीज़ें बढ़ गई हैं, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में गुड्स सोल्ड करने के लिए, तो बहुत सारे मार्केट में गुड्स सोल्ड करने के लिए हैं, तो जिसके कारण ये हमारा न्यूमरस मार्केट के कारण एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में बार्गेनिंग होती है, लोन नहीं मिलता है, स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है, मिडिल मैन रहता है, स्टैंडर्ड वेट नहीं होता, मीन्स बोलते कुछ हैं और वेट कुछ कम देते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में होने लगी हैं। सो सी इफ हैविंग एनी कंफ्यूजन देन आस्क। So, our next topic is alternative marketing channel. Alternative marketing channel means मार्केटिंग के कौन कौन से चैनल्स बने गए हैं जिसके थ्रू हम गुड्स सोल्ड कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल। सो ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल जो हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग आर अ रे ऑफ होप, मीन्स जितनी न्यू न्यू मार्केटिंग बढ़ रही हैं तो उससे फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स को एक नई दिशा दिख रही है, होप मिल रही है,
that they can also progress in future. So direct sale by the farmers to the consumer is one such channel. तो ये मार्क कर लीजिए, एक चैनल बनाया गया है where directly farmers can sell to the consumers. मतलब बीच में कोई शॉपकीपर नहीं होंगे, बीच में ना मंडी वाले होंगे, सीधे डायरेक्ट सेल फार्मर कंज्यूमर को सेल करेंगे. और ये कहाँ कहाँ होती है ऐसी वाली? स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान लॉन्चिंग दिस चैनल थ्रू अपनी मंडी, बिग बाज़ार. तो इसको इन लोग क्या कहते हैं? अपनी मंडी, बिग बाज़ार. इसलिए बिग बाज़ार में ऑफर्स आते हैं और मार्केट से कम रेट में गुड्स ऑफर होते हैं. देन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ने इसको बोला है रायथू बाज़ार, और स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने इसको कहा है उजावर संडीज. तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. वेयर डायरेक्ट सेल मेड बाय द फार्मर to the consumer. So in different states it was given different name. So direct sale contract with the farmers by the national and multinational company. फिर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए हैं फार्मर्स ने नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज को कि हम आपको गुड्स बेचेंगे. जैसे रिलायंस कंपनी के साथ उन लोगों ने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लिया है. सो दैट इज़ द सेकेंड चैनल ऑफ मार्केटिंग. सो एक चैनल कौन सा बनाया? सीधे कंज्यूमर को बेच रहे हैं, दूसरा कंपनीज को बेच रहे हैं. एंड इनफैक्ट दीज कंपनीज आर ऑफरिंग एडवांस पेमेंट, और इवन ये कंपनीज जो है एडवांस पेमेंट भी दे देती हैं इन लोगों को, और एक रेट भी फिक्स कर देती हैं कि इस रेट पे हम तुमसे पहले ही अनाज फिक्स करेंगे. तो इन लोग को श्योरिटी हो जाता है कि हम लोगों का इतने में तो माल बिकी जाएगा, और टेंशन फ्री हो जाते हैं. पहले ही यार रे ऑफ होप मिल जाती है दैट देयर मार्क गुड्स आर सोल्ड. उनको पहले ही टेंशन फ्री हो जाते हैं. तो इट इज़ अ होप दैट दिस सिस्टम ऑफ मार्केटिंग ग्रो इन टेंडेम विद द ग्रोथ ऑफ नेशनल एंड मल्टीनेशनल रिटेल्स. तो ऐसे सिस्टम इंक्रीज हो जाने चाहिए सो दैट फार्मर्स वर not in tension and they are free, that their goods are sold and their risk is less. Clear these two types of sale? Then third is, next topic is agricultural diversification and market risk. Agricultural diversification means क्या होता है बेटा? Anybody knows what do you mean by diversification? Diversification का मतलब क्या होता है? Yes, differentiation. Diversification means differentiation. So agricultural differentiation and market risk. So agricultural diversification refers to reallocation of some of the farm productive resources into new activities or crop reducing market risk. मतलब एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन मीन्स अगर हमें एग्रीकल्चर से प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम फार्मिंग प्रोडक्टिविटी की जगह और कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे जिससे हमारा रिस्क कम हो जाएगा और हम लोगों को प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएंगे. तो इसीलिए उन लोगों ने, जिससे उनको प्राइस भी बेटर मिलेगी और उनकी इनकम का लॉस उनको नहीं होगा और श्योर रहेंगे कि उनके माल बिकने ही हैं. So this diversification is of two types. That is diversification of crop production. Second is diversification of production activity. So diversification of crop production means where they are shifting varieties of products they are going to produce. Specialized product अब वो प्रोड्यूस करने लगेंगे. सिंगल क्रॉपिंग की जगह मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम पे शिफ्ट होंगे. पहले वो एक ही टाइप का गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, नाउ दे आर गोइंग टू शिफ्ट मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स क्रॉप दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस. सो वो कहलाता है डाइवर्सिफिकेशन. इन इंडिया एग्रीकल्चर इज स्टिल डोमिनेटिंग बाय सबसिस्टेंस फार्मिंग. इंडिया में अभी भी एग्रीकल्चर जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग से प्रॉब्लमेटिक है. सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब किसी को याद है क्या होता है? Yes, good. For self-consumption, and if any surplus is there, then only they are going to shift. So here they are thinking that only. तो instead of that, उनकी mind क्या होना चाहिए? Commercial farming होनी चाहिए. Commercial farming means yes. Yes, doing production for sale in the market to earn income. So they want to change their mentality. Instead of subsistence farming, they have to shift to the commercial farming system.
For that, they are producing now varieties of products, so that single product is not giving that much benefit, so other products will be giving them the benefit. Then second is diversification of production activity. So diversification of production activity means call for shift from crop farming to other area of production. Means आपको एग्रीकल क्रॉप फार्मिंग की जगह दूसरी जगह से भी अगर कॉल आएगा तो आप तुरंत वो चीज़ें भी करने लगोगे, बिकॉज इनकम आपकी होगी उसके थ्रू भी। तो आपको बस है कि आपको अपना लाइवलीहुड अर्न करना है बेटर तरीके से, तो उसके लिए आप कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो फार्मिंग की जगह हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जिससे हमारी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाएंगी। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या है? फार्मिंग की जगह एनिमल हस्बेंड्री, वहाँ के किसानों ने साथ में खेती से इनकम नहीं हो रही तो उन लोग ने डाइवर्सिफिकेशन करा है, एनिमल्स को पालने लगे हैं, काउ, बफेलोस, हैन, गोट, जिससे उनकी अदर सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज हो गई है। या फिशरीज, फिश को पालकर अर्निंग करने लगे हैं। हॉर्टिकल्चर करने लगे हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगाकर, फ्लावर्स उगाकर उन लोग अपनी अर्निंग इंक्रीज करने लगे हैं। या ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्योर फार्मिंग करके इन लोग अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करने लगे हैं। तो दीज आर दी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। मीन्स उनने प्रोडक्शन से हटकर कुछ नए काम चालू कर लिए हैं, जिससे उनकी सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाएगी। एंड इफ देयर सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीजेस, दैट मीन्स दे आर एबल टू फुलफिल द बेसिक अमेनिटीज ऑफ द society or of their family. So if they are able to fulfill the basic amenities of their family, so inversely, indirectly, their income increases, which will help the society. Employment problem will be solved, and it will be earning, GDP will be increases. So these points are clear. Kyo diversification they had done? Why? Okay. So these things are clear. So now in short, I will be explaining all these animal husbandry and all that things. You have to read, and then so animal husbandry is the first productive activity. Anybody tell me, what do you mean by animal husbandry? Animal husbandry को livestock farming भी कहते हैं. Livestock farming का मतलब क्या होता है? Animals को पालकर उनके थ्रू, सो एनिमल हस्बेंड्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइव स्टॉक फार्मिंग। लाइव स्टॉक फार्मिंग, लाइव स्टॉक का मतलब होते हैं एनिमल्स जिनको हम पाल कर पैसे कमा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लाइव स्टॉक फार्मिंग। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, गोट, शीप, ये सारी चीज़ें लाइव स्टॉक हैं इंडिया में, जिससे इनकम ये किसानों ने इनके थ्रू अपनी इनकम सोर्सेज बढ़ाने की कोशिश करी है, जिसके थ्रू उनकी अर्निंग बढ़ने लगी है। So that is livestock farming. Livestock farming का मतलब समझ में आया बेटा? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? आप एनिमल्स को पालोगे, एनिमल्स को जब हम पालेंगे तो जिसके थ्रू हमारी अर्निंग इंक्रीज होगी, जिसके थ्रू हमारी अर्निंग इंक्रीज होगी। जैसे देखो, आप एक फार्मर हो, आप बस अकेली खेती कर रहे हो, उसके थ्रू आपकी अर्निंग उतनी हो नहीं रही है, आप बेसिक अमेनिटीज़ भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। तो उन लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन अपनाया। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अब उनने खेती बाड़ी के अलावा साइड बिजनेस चालू करें। तो साइड बिजनेस में सबसे पहला साइड बिजनेस उनने एनिमल हस्बेंड्री चालू करा। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स किसी ने काउस, बफेलोज, गोट, इन सबको पालना चालू कर दिया, हैंस वगैरह, कॉक्स वगैरह। तो इनका जो मिल्क प्रोडक्ट आ रहा है, या वूल, या आपके एग्स, इनको बेचकर इन लोग अपनी अर्निंग इंक्रीज करने लगे, जिससे इनका साइड सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने लगा। और जब इनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने लगी तो दैट इज़ हेल्पिंग देयर ग्रोथ। आई चीज़ अब समझ में क्या होता है ये चीज़? तो जब ये लाइव स्टॉक फार्मिंग को कंबाइन करा गया था क्रॉप फार्मिंग के साथ रूरल एरिया में, तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने लगी, जिसको कहा जाता है मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग, एक नाम दिया गया है। जब दोनों काम मिलकर हो रहे हैं तो उसको क्या कहा जा रहा है? मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग। सो इट इज़ अ क्रॉप लाइव स्टॉक मिक्स
that we have irrigated area to semi-arid area and significance of livestock farming tends to increase while that of crop farming tends to decrease. तो इससे क्या हुआ, लोग लाइव स्टॉक से इनकम बढ़ने लगी तो लोग इस डायरेक्शन में ज़्यादा जाने लगे और फार्मिंग को छोड़ने लगे धीरे धीरे, क्योंकि इरिगेशन प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है इंडिया में बढ़ने लगी, ये वुमेंस भी करने लगी, उनको भी एनिमल्स को घर में ही पाल कर उनकी इनकम बढ़ जा रही थी। तो ये ज़्यादातर वुमेंस करने लगी स्मॉल एरिया में, स्मॉल फैमिलीज़ में। ओवर लास्ट 3 डिकेड्स हमारे यहाँ डेयरी फार्मिंग चालू हो चुकी है जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई है। 1951 से 2016 तक मिल्क प्रोडक्शन में 10 टाइप्स की प्रोडक्शन हुई है, 10 गुना इनकम सोर्स बढ़ गई है, जिसको कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड मीन्स बहुत ज़्यादा दूध हमारी कंट्री में एकदम प्रोडक्शन बढ़ गई है। तो मीट, एग्स, वुल एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो इमर्जिंग इम्पॉर्टेंट। सो लाइव स्टॉक फार्मिंग ने हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं। इससे हमारी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ गया है। लो प्रोडक्टिविटी ओइंग टू बैकवर्ड नो हाउ एंड डेफिशिएंट वेटनरी केयर, मतलब इनके एनिमल्स के लिए उनने वेटनरी हॉस्पिटल्स खोल दिए हैं, क्योंकि अब इनकी सेफ्टी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और टाइम टू टाइम इनको ख़रीदने के लिए लोन फैसिलिटी दी जाती है ताकि आप इनको ख़रीद कर अपना साइड बिजनेस चालू कर सको। आ गया समझ में ये सारी चीज़ें? एक लास्ट और हम पढ़ ले रहे हैं ऑपरेशन फ्लड, बाकी चीज़ें हम बाद में आप लोग रीड कर लेना, अगर डाउट लगे तो पूछ लेना। ऑपरेशन फ्लड का मतलब क्या होता है, 1966 में मिल्क की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसको वाइट रिवॉल्यूशन का नाम भी दिया गया है। तो वाइट रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया है जहाँ पे मिल्क इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया कि उतना डिमांड भी नहीं थी, सप्लाई ज़्यादा हो गई थी। तो इंक्रीजिंग सेल बढ़ा दी थी, जहाँ पे बार्गेनिंग पावर भी इंक्रीजेज हो गए थे, ग्रेडिंग प्रोसेसिंग लेवल आ गया था। इसीलिए अब ये जो सांची वांची के दूध होते हैं उनमें ग्रेडिंग कर दी है, ताकि फिर बार्गेनिंग पावर नहीं होगी। लो लेवल वाला कम है, हाई लेवल वाला महंगा है, तो क्वालिटी वाइज उनने बार्गेनिंग को कम करने के लिए क्वालिटीज़ बना दी, ताकि क्वालिटीज़ होंगी तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अब डिमांड फॉर मिल्क इतनी ज़्यादा हो चुकी है और उससे इनकम सोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान में मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन होती है। क्लियर दीज ऑल थिंग्स टू एवरीवन? Okay, beta. So now 2 pages are left, so that we will be going to study in next class. This much is okay, na? Oh, yes, beta. एनिमल एनिमल हस्बेंड्री में फिशेस को नहीं लिया है, क्योंकि इसमें आपको जो अर्थ पे या लैंड एरिया वाले हैं उनको हमने एनिमल हस्बेंड्री में लिया है, लाइव स्टॉक को। और फिश जो है हमारी वाटर एनिमल हो गई है, इसलिए उसको अदर से सोर्स दे दिया है। और फिशेस को बेचते हैं या उससे को मार कर आप ऑयल प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हो, बट एनिमल्स को हम मार नहीं रहे हैं, उनकी चीज़ों को हम बेचकर हम इनकम अर्न कर रहे हैं। दैट्स वाई लाइव स्टॉक मीन्स जिंदा चीज़ों से हम अर्निंग कर रहे हैं। और यहाँ फिशेस को तो हम सेल कर रहे हैं, और फिशेस को मतलब एक तरीके से वी आर किलिंग एंड देन वी आर यूजिंग, ड्यू टू दैट दे हैड मेक इट डिफरेंट। और वो फिर वाटर एनिमल हो जा रही है, इसलिए उसको अलग लिंकिंग दे दी गई है, और ये लैंड एनिमल्स हो जा रहे हैं इसलिए इनको अलग लिंकिंग दे दी गई है। ओके बेटा। Keep studying.